वैष्णव पुनरुद्धारकों की गतिविधियों की भूमिका। वैष्णव धर्म के पुनरुद्धारकों में सर्वप्रथम रामानुज का नाम आता है, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने वैष्णव धर्म में उन विचारों का समावेश किया जिनसे वैष्णव धर्म में नई स्फूर्ति आ गई और इस धर्म के माध्यम से जनसाधारण के उद्धार की संभावनाएं बढ़ गई। इसके बाद नेम्बायक का नाम आता है, जो रामानुज के समकालीन थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत को महत्ता दी और ईश्वर के सम्मुख स्वयं के समर्पण की बात कही। रामानंद ने तो वैष्णव धर्म को और व्यापक बना दिया और इसके द्वार सभी के लिए खोल दिए। इसमें धर्म, जाति, जन्म, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता था। अन्य संतों की भांति रामानंद ने भी भाईचारे को महत्व दिया और हिंदी भाषा में उपदेश दिए। इससे हिंदी भाषा का विकास हुआ। रामानंद ने कहा कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है, न तो कोई ऊंच और न कोई नीच, सभी समान हैं। उनके शिष्यों में सभी जाति के लोग थे। वैसे तो रामानंद के अनेक शिष्य थे, लेकिन 12 उनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अवधूत कहा है। रामानंद की शिक्षाओं का प्रभाव यह हुआ कि भक्ति आंदोलन 2 शाखाओं में बंट गया, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। इस प्रकार वैष्णव पुनरुद्धारकों के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू धर्म में अनेक परिवर्तन होने लगे। हिंदू धर्म में जो कट्टरवाद था वह धीरे धीरे कम होने लगा। पूजा पद्धति अब अपेक्षाकृत सस्ती और आसान हो गई। धर्म में ब्राह्मणों का जो उच्च स्थान था वह अब उतना उच्च नहीं रहा। उनका धर्म कर्म के मामलों में हस्तक्षेप काफ़ी कम हो गया। वैष्णव पुनरुद्धारकों ने अंधविश्वास की जड़ें हिला दी। अब शूद्रों को भी पूजा पाठ और वेदों को पढ़ने के अवसर मिलने लगे। वैष्णव संप्रदाय 2 भागों में बंट गया, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अब इन दोनों मार्गों ने हिंदू धर्म में अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली कि वैष्णव धर्म अब राम भक्त और कृष्ण भक्त ही होकर रह गया। इस प्रकार वैष्णव पुनरुद्धारकों की गतिविधियों ने भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज में एक बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। चैतन्य की गतिविधि की सामाजिक और धार्मिक सार्थकता। चैतन्य एक महान संत हुए हैं, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि चैतन्य भक्ति आंदोलन के नेता नहीं थे। यद्यपि वैष्णववाद बंगाल में उनके जन्म से पूर्व ही विद्यमान था, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के विकास में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद की नींव रखी और इसे बंगाल और उड़ीसा में प्रसिद्ध किया। चैतन्य का जन्म नवद्वीप में 1486 में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन कष्टमय बीता। उनके माता पिता और पत्नी का कुछ ही समय में देहांत हो गया। उन्होंने 22 वर्ष से भी कम आयु में संन्यास ले लिया और वे अस्थायी रूप से पुरी में रहने लगे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य ने पाया कि संन्यास लेते ही वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम को लेकर घर घर जाऊंगा और उनको हर व्यक्ति के मन में बसाने का प्रयास करूंगा। चांडाल, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बच्चे आदि सभी ने उनके प्रवचनों को सुना। सभी ने उनकी प्रशंसा की और उनका गुणगान करने लगे। चैतन्य ने कृष्ण या हरि की भक्ति की और उन्हीं को सर्वोच्च देव माना। चैतन्य ने पूजा का एक नया तरीका इजहार किया और उनकी पूजा में प्रेम, समर्पण की भावना, संगीत और नृत्य का समावेश हुआ। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति इस भाव से करो कि शरीर के एक एक अंग में ईश्वर रम जाए और भक्ति अपने सूझबूझ खो दे। उन्होंने कृष्ण और राधा को काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया। उनके भक्तों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तजन उन्हें कृष्ण का अवतार समझने लगे। चैतन्य का मानना था कि कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है। श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है, न कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। बंगाल, असम और उड़ीसा के निवासियों पर चैतन्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वैष्णव आंदोलन इन प्रांतों में घर कर गया। वहाँ के लोगों की नज़रों में वृंदावन प्रमुख तीर्थस्थल एवं देवभूमि समझा जाने लगा। यद्यपि चैतन्य के अनेक शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसी धर्म या संप्रदाय की स्थापना नहीं की, परंतु उनके शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और गौड़ीय वैष्णव धर्म चलाया। मुस्लिम सामाजिक जीवन पर हिंदू समाज का प्रभाव। मुसलमानों के भारत में स्थापित होने पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हुए और इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों के ही गुण विद्यमान थे। इससे कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज से पूर्णतः प्रभावित था। मुस्लिम समाज का लगभग प्रत्येक पहलू भारतीय प्रथाओं से प्रभावित हुआ। मुसलमानों के विचार प्रथाएं जैसे विवाह, वर्ग विभेद, वेशभूषा, खान पान, भाषा, संगीत, वास्तुकला आदि
सभी हिंदू समाज से प्रभावित हुए। यहाँ तक कि इस्लामिक धर्म भी काफ़ी हद तक भक्ति आंदोलन के कारण प्रभावित हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भी मुसलमानों के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आया। अनेक मुसलमान विद्वानों ने भारतीय दर्शन और विज्ञान का अध्ययन किया और उसमें पारंगत हुए। प्रमुख इस्लामिक भाषाएं फारसी और तुर्की भी प्रभावित हुई, उनकी भाषा में परिवर्तन हुआ और उर्दू भाषा का जन्म हुआ। मुसलमानों ने भारत में बसने पर भारतीय स्त्रियों से विवाह किया, जिससे हिंदू तौर तरीके मुसलमान परिवारों में दाखिल हो गए और पारिवारिक जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ। भारत में मुसलमानों ने बसने के साथ ही संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया और उनका अरबी में अनुवाद कराया, जिससे संपूर्ण इस्लामिक जगत उससे प्रभावित हुआ। खलीफा हारून रशीदी ने भारतीय वैद्य माणिक्य को अरब के लिए आमंत्रित किया और इसी कड़ी में मंसूर ने भारतीय ज्योतिषियों को बुलाया। मुस्लिम समाज का हिंदू संस्कृति से प्रभावित होने का प्रमुख कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्री भावना का होना था। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण के विकास में अकबर जैसे बादशाहों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदुस्तानी तौर तरीकों के आधार पर शासन चलाया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ही प्रभावित होना अवश्यंभावी था। इसके साथ साथ दूसरा कारण यह था कि अनेक हिंदू मुसलमान धर्म अपना चुके थे। भारत में परिवर्तित कन्वर्टेड मुसलमानों की संख्या अधिक थी और इनमें हिंदू संस्कृति के लक्षण विद्यमान थे। तीसरा कारण यह था कि हिंदू और मुसलमान दोनों में ही धार्मिक आंदोलन चल रहे थे और दोनों ने ही एक दूसरे के गुणों को अपनाया था। सूफी संतों ने तो भारतीय दर्शन को पूरी तरह आत्मसात किया, इसीलिए इस्लामिक जीवन प्रभावित हुआ। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत शंकराचार्य के साथ ही हो गई थी, लेकिन बाकी अगले पार्ट में।